आइए हम आपको मिलाते हैं पासी समाज से एक पीड़ित परिवार, जो एक महिला है उन्नाव जिले की, कोइया मदारपुर थाना हसनगंज जिला उन्नाव से आई हुई हैं। यहाँ पर इको गार्डन में हम उनसे बात करेंगे कि वास्तव में उनके साथ अत्याचार क्या हुआ है। बहन जी नमस्कार। नमस्कार सर। आप कहाँ से आई हैं? कोइया मदारपुर से सर आए हैं। नाम क्या है आपका? नाम बसंती है। बसंती जी, आपके साथ क्या अत्याचार हुआ है ये बताइए। मेरे साथ सर मेरी बकरी थी, वो मतलब कचर दिया चरपहिया से। किसने? उसके बाद जयचंद्रनाथ तिवारी, ये कहाँ रहते हैं? आशीष तिवारी, गोपाल तिवारी, मतलब जो है उस आए थे बाद में हमारे घर पे चढ़ के। जब मैं ग्राम सभा प्रधान के पास गई तब वो हम मेरे घर पे मैं औरतें और आदमी सब चढ़ के आए। उसके बाद हमको घसला घसला के मारा। उन्होंने कहा भोसड़ी मादर तो तुम्हारी औकात कैसे पड़ गई हमसे बात कहने की। तो हमने कहा हम इसलिए कहा कि आपने मतलब हमारी बकरी कचर दिया। उसके बाद घसलत चली गई काफी दूर तक सर, 10 किलोमीटर मतलब 10 मीटर तक वो घसल के नाली में गिरी। और जब उससे हमने कहा तब वो हमको मतलब जो वहाँ जहाँ प्रधान सब गए, प्रधान ने कहा बहन जी हमारी तो उनकी लड़ाई है। तो हमने कहा भैया आप उनकी लड़ाई, आप ग्राम प्रधान हैं गांव के, इस वजह से आपके पास मैं आई हूँ। वहाँ से सर हम रो के चले आए, अपने कपड़े और सब लत्ते दिखाया। उसके बाद मतलब कि देखो हमारा सब कपड़े फाड़ दिया, हमको इस तरीके से मारा। और मतलब उन्होंने कहा कि बहन जी उसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, वो बड़े आदमी है। प्रधान कौन है वहाँ के? प्रधान मेरे यहाँ के लालन लालन। हाँ उससे नाम कुछ और उसको हम जानते नहीं, मगर लालन के नाम से लोग गाँव के जानते हैं। उसके बाद आप थाने गई कि नहीं गई? थाने सर मैं गई और चौकी भी गई, सीओ साहब के पास 2 बार गई। सीओ साहब ने मतलब जो है हम मेरे सामने एसओ को फोन कर रहे हैं कि आप बसंती का मामला देख लीजिए। सर हमको मतलब जो है सहारे रख के 2-3 महीना हो गए, आज आ रहे हैं कल आ रहे हैं, आज आ रहे हैं कल आ रहे हैं। जब सीओ के पास फिर गया, सीओ ने कहा आपके पास गए नहीं कोई लोग जांच करने। हमने कहा सर हमने आपसे ये कहा था आप जांच करवा लीजिए, अगर जांच में सही मिले तो मुकदमा लिखना। उन्होंने जो चोर को सजा वो बसंती को सजा देना। उन्होंने हमारी बात मतलब जो है कहीं ठीक है मैं अभी फोन कर रहा हूँ। उन्होंने एसओ से बात किया, कहला सर हाँ हमने भेजा तो था चौकी इंचार्ज को। और सर वहाँ एक हमने कहा सर एक होमगार्ड तक का नहीं गया, चौकी इंचार्ज की बात तो अलग करिए। उसके बाद मैं विधायक के पास गया, विधायक ने मतलब कोतवाल के पास फोन किया। उन्होंने कहा बोले 10,000 रुपया ले लो सुलह कर लो। विधायक कौन है? ब्रजेश रावत। ब्रजेश रावत है, उनके पास मैं गया। कहा लगा आप तो मतलब जो है बसंती जी बसपा की सरकार में आपने ठाकुरों के ऊपर बहुत अत्याचार किया है। हमने कहा सर मेरा जब गोली मारी गई तो मैं मुकदमा लिखाऊंगा नहीं, हम तो जान से मतलब खेल गए थे। और अगर मेरा जान चला जाता तो मुकदमा कौन लिखाता? मेरे न माँ न बाप है न मेरे भाई हैं, मैं अकेला हूँ। अपनी शादी हमने किया अकेले, वो भी इटावा से किया, सबको जानकारी है। एक लड़की मेरे है 9 साल की, वो पढ़ती है यहाँ वुहान में। यानी आपका कहना है पुलिस प्रशासन ने आपके साथ कोई सहयोग नहीं? कोई सहयोग नहीं सर किया। ऊपर से मतलब हमका ये सहारा देते रहे, देखो तुम्हारा मुकदमा लिख जाएगा, आप परेशान मत होइए, कहीं दौड़ना मत, कहीं जाना नहीं। हमने कहा क्षेत्रीय विधायक है, आपके क्षेत्र के विधायक हैं, उन्होंने भी आपकी मदद नहीं? उनके पास सर गए मैं, तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा है आप बसपा की सरकार में आपने बहुत ठाकुरों के साथ अत्याचार किया है। हमने कहा सर क्या हमने अत्याचार किया है? 2012 में हमने कहा सर गोली मारी गई थी, आपको भी मालूम है? तो कल ये मुझको नहीं मालूम। हमने कहा जो विधायक है वो भी आप ही की बिरादरी के हैं? वो हाँ रावत बिरादर है। उन्होंने कोई मदद नहीं की? नहीं वो मतलब मीठी छुरी के हैं, वो खाली ये बताएंगे बसंती जी तुम्हारा काम होगा, होता कुछ नहीं, खाली उनके द्वारे मतलब जाते रहो आते रहो। आप देख सकते हैं उन्नाव के हसनगंज कोतवाली के ग्राम कोइया मदारपुर की रहने वाली बसंती हमारे साथ थी। इनके साथ बहुत अन्याय हुआ, इनको इनकी बकरी पर गाड़ी चढ़ा दी गई, उसके बाद शिकायत करने पर इनको घसीट घसीट कर मारा गया। और मारने के बाद जब ये जाती हैं चौकी से इनके साथ पहले जाती हैं प्रधान के पास से खिलवाड़ शुरू हो जाता है। उसके बाद चौकी पर भी इनकी बात नहीं सुनी जाती, फिर जाती है थाना हसनगंज, फिर वहां पर भी इनकी बात नहीं सुनी जाती है, फिर ये जाती है सीओ के पास। सीओ के द्वारा भी इनकी बात सिर्फ भरोसा दिया जाता है, कार्रवाई का होता है कुछ नहीं। उसके बाद फिर ये अगली दौड़ करती हैं
ब्रजेश रावत के पास। ब्रजेश रावत के पास भी इनको सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता है और इन्हें उल्टा समझाया जाता है कि आपने उल्टा ही ठाकुरों के साथ अत्याचार किया। क्या यही योगी आदित्यनाथ का न्याय है महिलाओं के साथ? जो बीजेपी सरकार वादा करती है महिला सशक्तिकरण का, जो बीजेपी सरकार महिला प्रथम का दावा रखती है, जो बीजेपी सरकार विकसित भारत की संकल्पना रखती है और 33% का महिलाओं को आरक्षण देती है, वहां पर आप एक महिला की जुबानी सुन सकते हैं कि उसे अपने साथ न्याय पाने के लिए कितने लंबी दूरी तक जाना पड़ा और उसके बाद भी उसके यहाँ नतीजा सिफर रहा। ये योगी जी की न्यायिक व्यवस्था है, ये योगी जी का राजकाज है। योगी जी से उम्मीद है कि महिलाओं के नाम पर जो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, कम से कम उन बातों को इन महिलाओं के मुंह से आप सुन रहे होंगे तो कम से कम उन पर कार्रवाई करके उनको बराबर की जो कार्रवाई होनी चाहिए उनको करने के बाद इनको भरोसा देना चाहिए, तब जाकर होगा आपका महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण केवल बातों से नहीं होगा। ये उत्तर प्रदेश की उन्नाव से महिला है जिनकी आपने पूरी बातें सुनी और हाथ में देखिए आप ये लिए भी हुई हैं। जो कुछ इनके साथ हुआ अब आगे से न हो, ये सरकार से गुजारिश है और देखते हैं आगे इनकी बात पर अगर सरकार तक बात पहुंचती है तो क्या कार्रवाई होती है। कैमरामैन राहुल के साथ शशांक मिश्रा, सच की आवाज वेब न्यूज।